मार्केट में सोमवार को भारी गिरावट देखी गई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट गिर रही है, लेकिन तेजी से गिरावट उस वक्त आई जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। बड़े निवेशकों में डर का माहौल है, इन्होंने अपने पैसे निकाल लिए हैं, जिस वजह से सभी बाजारों में इस वक्त गिरावट देखी जा सकती है। तकरीबन यहां 2 लाख करोड़ का फटका उन लोगों को लगा है जो कि निवेश कर रहे थे। हालांकि इसके अलावा सेंसेक्स और निफ्टी 50 लाल निशान पर आ गए हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। कब तक ये स्थिति सुधर पाएगी कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ईरान और इजराइल में लगातार तनावपूर्ण माहौल बढ़ता जा रहा है। इसी बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज पर भी गहरा असर पड़ रहा है। भारत को भी इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। हवाई जहाज में अब सामान भेजना होगा तो वो महंगा हो सकता है। इसके अलावा कच्चे तेल के दाम अब बढ़ सकते हैं। ईरान ने पहले ही धमकी दे दी थी कि अपना जल डमरू मध्य मार्ग बंद कर सकते हैं। इसे लेकर ईरान की संसद में प्रस्ताव पारित हो गया है और जल्दी ही अब यहां इस मार्ग से तेल गुजरना बंद हो जाएगा, इस तरह की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। देखिए 20% तेल क्योंकि इसी मार्ग से होकर गुजरता है। अब अगर ये बंद किया जाता है ईरान की ओर से तो लाजमी सी बात है तेल भी महंगा होगा, डीजल पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज पर भी गहरा असर होगा और शेयर मार्केट में तो वैसे ही 2 लाख करोड़ रुपए का फटका उन लोगों को लग गया है जो कि अपना निवेश इसमें कर रहे थे। आपको बारी बारी से बताएंगे हर सेक्टर कितना ज्यादा प्रभावित हुआ है, लेकिन आइए उससे पहले इन आंकड़ों की ओर चलते हैं जो कि शेयर मार्केट के हमारे समक्ष आए हैं। अमेरिका ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसके बाद निवेशकों में डर का माहौल है। सुबह 9:40 पर बीएसई सेंसेक्स 808 अंक यानी 0.98% गिरकर 81,599 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 217 अंक यानी 0.67% फिसलकर 24,896 पर आ गया। इस गिरावट से बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप शुरुआती कारोबार में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए घटकर 44.75 लाख करोड़ रुपए रह गया। सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी आई में 1% से ज्यादा की गिरावट आई। इसकी वजह यह है कि एक्सेंचर ने लगातार तीसरे साल आउटसोर्सिंग ऑर्डर्स में गिरावट दर्ज की है। इससे ग्लोबल टेक स्पेंडिंग को लेकर चिंता बढ़ गई है। निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी 0.5% से 1% तक नीचे खुले। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। कच्चे तेल की कीमतें जनवरी के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड $1.33 बढ़कर $76.80 प्रति बैरल हो गया। ईरान पर अमेरिका के हमला करने के बाद लगातार यही सवाल उठ रहा है कि क्या वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है और क्या स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, कब तक इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ेगा, ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन महंगाई के दौर से हर सेक्टर में अब हम गुजर सकते हैं, ये पूरी संभावना इस वक्त बन गई है। ईरान ने पहले ही धमकी दे दी थी कि ये अपने जल डमरू मध्य मार्ग को बंद करके रहेंगे और ये प्रस्ताव पारित हो गया है। जनवरी से लेकर अब तक तेल की कीमतों में जो उछाल आया है उसमें पिछले कल आई दरों का रिकॉर्ड टूट गया है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।